Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 6 of our chapter 6 and today's topic is about ionic bonds. In today's SLO we'll discuss the formation of ionic bonds as a result of electrostatic forces of attraction between atoms, and furthermore we understand the dot and cross structure showing the formation of ionic compounds and covalent compounds. हमने अपने previous lecture के अंदर covalent compounds को study किया था. हमने सीखा था कि how we write their chemical formulas, how we represent, how by using dot and cross methods, and furthermore हमने covalent compounds क्या हैं, bonds क्या हैं, इनको study किया था. Similarly इसी तरह हम अपने आज के lecture के अंदर ionic bonds को discuss करेंगे और dot and cross method के जरिए उनको represent करना सीखेंगे. अपने lecture को start करते हैं with a question. Quickly tell me that what is the difference between these two images that are shown in your screen, on your screen. वेरी गुड. हमारे पास जो पिक्चर 1 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जबकि हमारे पास जो पिक्चर नंबर 2 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है सेकंड एटम के अंदर दूसरे एटम की तरफ. और इसी तरह से हमारे पास और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. So dear students, we define ionic bond as the chemical bond that is formed by the complete transfer of electrons. Keep in mind that there is no sharing of electrons between the two atoms. हमारे पास इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर होकर सेकंड एटम के पास पहुंचता है और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का. और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेंगे जो एक सिमुलेशन की मदद से हम समझेंगे. यू कैन इजीली ओपन दिस सिमुलेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक that is present, that is written on the presentation. So here's our simulation. We have two atoms. First one is the sodium and second one is the chlorine. अगर हम इनके valence electrons की बात करें तो we know that sodium has 1 valence electron whereas chlorine has 7 valence electrons, and according to the octet rule the 1 electron from chlorine is missing. और अपने second outermost shell को complete, second last shell को complete करने के लिए सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, and sodium is a metal whereas chlorine is a non-metal. And keep in mind that ionic bond is formed between metal and non-metal. So हमारे पास ये बॉन्ड का किस तरह बनेगा, जब मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नॉन मेटल को. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टुवर्ड्स नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और इस तरह से जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हमारे पास होगी उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड का. आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास आयंस बन चुके हैं. फर्दर मोर इनको जो बॉन्ड आपस में जोड़ के रखेगा, कंबाइन करेगा, उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं. और फर्दर मोर आप देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट है, तो ये हमारे पास स्टेबल होगा. वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और फर्दर लेक्चर को प्रोसीड करते हैं. हमारे पास अगर डॉट एंड क्रॉस मेथड के जरिए इसकी मॉडलिंग की, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो याद रखिए कि हम दोनों एटम्स को, हमारे पास जितने भी 2 एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट एटम सोडियम है एंड सेकंड क्लोरीन है तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट एंड क्रॉस की मदद से. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर हमारे पास सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है डॉट के जरिए, जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉस के जरिए. फर्दर हम ट्रांसफरेंस को दिखाने के लिए आप एक एरो का इस्तेमाल करेंगे जो कि शो करेगा कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द नॉन मेटल. फर्दर हम प्रोसीड करें तो हमारे पास हम सेपरेट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे अपने आयंस की दैट आर फॉर्म्ड. और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये डायग्राम ड्रॉ की गई है इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों के आउटर मोस्ट शेल या दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हैं. सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया तो उसका सेकंड लास्ट शेल जो कि अब वैलेंस शेल बन चुका है वो कंप्लीट है, स्टेबल है. बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन ने जब अपने मिसिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसको हासिल किया, तो एक्सेप्टेंस के बाद हमारे पास क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है जिसके अंदर अब
8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल क्लोरीन एंड सोडियम बोथ आर स्टेबल। और हम इनको फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे, चार्जेस इनके लगाएंगे ताकि हम इजीली एक्सप्लेन कर सकें कि विच वन इज द मेटल, विच वन इज द नॉन मेटल, विच वन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड विच एटम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक बॉन्ड्स को, आयनिक कंपाउंड्स को। फर्दर एग्जांपल्स की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जबकि सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है ऑक्सीजन को, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। एंड ऑक्सीजन आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम इट बिकम स्टेबल, और हमारे पास इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और इस तरह से जो बॉन्ड हमारे पास इनके दरमियान बनेगा उनको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम एंड क्लोराइड की एग्जांपल है, जिसमें क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया फ्रॉम कैल्शियम, एंड द सेकंड क्लोरीन आल्सो एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम, एंड देन इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। और ये हमारे पास इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है दैट इज आल्सो एन आयनिक बॉन्ड। हमारे पास इसकी 3D एनिमेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों की 3D एनिमेशन देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने स्किल 6.2 की तरफ। इस स्किल को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू प्रेजेंट, आप एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिलेट टू द केमिकल बॉन्डिंग, रिलेट टू केमिकल बॉन्ड्स। आप पेयर इसमें काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, एंड आफ्टर डिस्कशन यू हैव टू प्रेजेंट योर कंक्लूजन्स, योर फाइंडिंग्स। फर्दर हमारी जो स्किल है दैट इज स्किल 6.3, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल यू हैव टू मेक अ booklet of commonly found 20 covalent compounds, write their formulas, their bond type, their valency of combining atoms, their structure and also the dot and cross structure। और इस बुकलेट को तैयार करके आप इसीलिए स्किल को अचीव कर सकेंगे। फर्दर अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फर्दर हमने इसको डॉट एंड क्रॉस मेथड के जरिए से रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा, और हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल्स आ रही थी। फर्दर हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ विच इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। हियर इज द डिस्क्रिप्शन। आप इस डिस्क्रिप्शन की मदद से इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।